जी कंप्यूटर का लेक्चर नंबर है 4th। इसमें बात करें कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी शोर मचा दे। ये सारे एक अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए बात करते हैं हम कि इसमें टॉगल की क्या होती हैं, मॉडिफायर किसको बोलते हैं। उसके बाद बात करें हम जहाँ पे फंक्शनल की कौन सी होती है, बैक स्पेस की किसको बोलते हैं। तो आपको देखने मिलेगा इसको हम जो जी होती है ना इसको क्यू आर टी भी बोलते हैं, QWERTY भी बोलते हैं। और इनमें समटाइम हम क्या क्या यूज़ करते हैं, डोवाट इसमें यूज़ नहीं करते हैं। अप पेज जो अप एंड डाउन के लिए यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, पेज अप एंड डाउन के लिए जो डायरेक्शनल की यूज़ करते हैं हम। डायरेक्शनल की का जहाँ पे काम है पेज अप एंड डाउन करने के लिए, ये आपकी डायरेक्शनल की देखने को मिलेगी। न्यूमेरिक की इनको बोलते हैं न्यूमेरिक की। और आपको विंडो कीज़ भी देखने को मिलती हैं, कंट्रोल की भी देखने को मिलती हैं। जी अगर आपके सामने लैपटॉप या कंप्यूटर का कोर्स करोगे तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगी कि कौन कौन सी डायरेक्शनल की है, किसको हम मॉडिफायर बोलते हैं। टॉगल की कौन सी होती है, जैसे कि आपको एक लेटर को कैपिटल में लिखना हो, स्मॉल में लिखना हो तो उस टाइम आप टॉगल की का यूज़ करते हो। टॉगल की जहाँ ऑन और ऑफ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इन टाइप की को हम टॉगल की बोलते हैं, ध्यान रखना है। टाइप ऑफ कंप्यूटर की बात करें, इन कंप्यूटर के टाइप की अगर बात करें तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं साइज़ के बेस पे, मैकेनिज्म के बेस पे, पर्पस के बेस पे कि किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। पहले पहले ऐसे हुआ करता था, जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, साइंटिस्ट क्या करते थे, इनको धीरे धीरे इनको यूज़ करना स्टार्ट किया। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो आप देख सकते हो कितने सारे जहाँ पे लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज के बेस पे ये चीज़ें देखने को मिली हमें आगे। तो बड़े सारे कमीशन बैठे थे। ऐसे ही जहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें पहले थी और कौन कौन सी चीज़ें आई। आज देखो जो इंजीनियरिंग करते हैं वो स्पेशल, जो बीटा करते हैं उनको स्पेशल इन लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होता है। तो साइंटिस्टों ने धीरे धीरे ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए एक न्यूमेरिक कोड यूज़ किया। लैंग्वेजेस के लिए असेंबली और असेंबलर बोल सकते हो ताकि कैलकुलेशन में इजी हो। स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया। इसमें जिस तरह से आप हिंदी समझ रहे हो इस तरह से कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है ये आपको देखने को मिलेंगे। बाइनरी कोड बोल सकते हो, लो लेवल लैंग्वेज बोल सकते हो जिसमें ये एक्सेप्ट करता है 0 और 1 को एक्सेप्ट करता है और कोई लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करता है। मैकेनिज्म के बेस पे एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग होता है जैसे मैं बोल लूँ कि पुराने जो बाइकें आती थी उनमें जो मीटर होता था इस तरह से मीटर होता था कि स्पीड इतनी होगी इतनी होगी इतनी। आजकल डिजिटल मीटर आ गया है जिसमें आपको दिखता है प्रॉपर लिखा हुआ होता है कि 25 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है कितनी नहीं है। तो इनको आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, वो जनरल पर्पज़ हो सकता है, वो स्पेशल पर्पज़ भी हो सकता है, जो ध्यान रहे इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके जो साइज़ के ऊपर बेस करें, यानी कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप ये हो सकते हैं, टैबलेट हो सकते हैं, मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि मैंने बताया पहले पहले चाइनीज़ जापानीज़ जो होते थे जो न्यूमेरिक कोड यूज़ करते थे, इनको एम्बेडेड किया होता था ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। असेंबली लैंग्वेज बोल सकते हैं जो ज़्यादातर यूज़ होती थी। हाई लेवल लैंग्वेज कोई पूछे आप लोगों को कौन सी है, आज के टाइम में एक लो लेवल एक हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होती है। बेसिक और विजुअल बेसिक के लिए, C++ के लिए, पास्कल, डेल्फी के लिए, कोबोल हो गया, जावा एंड जावास्क्रिप्ट हो गए, इनके लिए ये लैंग्वेज यूज़ होती हैं। ये लैंग्वेज आप लोगों को पता होनी चाहिए। टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग की बात करें, बताया मैंने आपको कि एक लो लेवल लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज बाइनरी कोड याद रखिए 0 और 1 को बोलते हैं। इसको मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं हम, या असेंबली लैंग्वेज। बाकी हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं, कोबोल, पास्कल, पाइथन, जावा, ये सारी आपको देखने मिलती है, ये होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस कोई पूछे तो क्या क्या है। लो लेवल लैंग्वेज में ये ज़्यादा स्पीड होती है, हाई लेवल लैंग्वेज में कम स्पीड होती है। इसमें एक डायनामिक सिस्टम यूज़ करते हैं, उसमें आप एक हार्डवेयर को यूज़ करते हैं। कौन कौन जहाँ पे किस तरह से यूज़ होते हैं ये ध्यान रखना है। एक इजी टू रीड है, एक हार्ड टू राइट है। हाई लेवल लैंग्वेज में पास्कल, जावा, पाइथन, कंपाइलर देखने को मिलता है। लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज देखने को मिलती है। इस तरह से आप ट्रांसलेटर और जी किस तरह से काम करते हैं देखिए। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ। कोबोल की फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। फॉर्ट्रान की फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं। बाकी जी सारी आपको देखने को मिलेंगी, हाई लेवल लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी। जो आज के टाइम जो भी कोई साइंटिस्ट है जहाँ कोई बीटा के जहाँ इंजीनियरिंग करा है इन लैंग्वेज के होते हुए जाता है वो। नंबर सिस्टम की बात करें, एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम आप याद रखोगे,
इसका जो बेस होता है बेस इसका 10 होता है। इसमें जो नंबर होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, बेस इसका कितना होता है 10 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम कोई पूछे तो जो 0 से 1 होते हैं इसका बेस 2 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम कोई पूछे जो 0 से 7 तक होते हैं इसका बेस 8 होता है। हेक्साडेसिमल कोई पूछे इसका जो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 नहीं आता, ABCDEF आता है और बेस इसका 16 होता है, इसका बेस 16 होता है। 9 के बाद कौन यूज़ होते हैं ABCDEF, जी आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। समटाइम देखो आपको क्वेश्चन इस तरह से आए, ध्यान से सुनिएगा अभी, कि आपको कोई पूछे कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, देखो जो कोई डेसिमल दिया है आपको इस तरह से बोला इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, जहाँ आपको इस तरह से दिया है डेसिमल और बाहर लिखा हुआ है, ये लिखा होगा बेस 10, जी जरूर दिया होगा आपको बेस 10, अगर लिखा होगा आपको बोलेगा बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो ध्यान से देखिएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो दिया आपको 76 दिया है इधर लिखना है, इसको डिवाइड करते हैं, लो 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, एक बचा जहाँ पे यानी 16 बना, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, कितने कितने रिमाइंडर जहाँ पे बच रहे हैं। जब आपने लिखा 2 9 जा 18, एक रिमाइंडर बचा तो 1 लिखा, 2 4 जा 8 तो एक बचा 1 इधर लिखा, 2 2 जा 4 कुछ नहीं बचा 0, 2 1 जा 2 0 कुछ नहीं बचा। इट मीन्स हम इसको लिखेंगे किस तरह से कि जहाँ पे हमारे पास है क्या है 0 0 1 1 0 0 1 1 फिर 0 0 1 0 0 1, इस तरह से लिखते हैं हम इसको। तो इसको लिखने का वे क्या है, देखो आपने करना क्या है, इसका बेस 2 था तो 2 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर क्या लिखनी है इधर, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। और जैसे 2 की पावर 0 लिखा ना इसके लिए आपने, तो मल्टीप्लाई करनी है जो जहाँ पे होगा, जहाँ पे 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करनी है तो 0 आएगा। जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होता है, बट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही रहेगा। ये 2 की पावर 1 बोलते हैं इसको, तो 1 लिखेंगे, इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा। ऐसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो जो ये होगा इनके साथ मल्टीप्लाई भी करनी है, इसका आएगा 4, इसका आना 8, ठीक है। ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगी, 0 से मल्टीप्लाई होगी 0, 2 की पावर से उसको बोलते हैं 64। जब आप इन सभी को प्लस करोगे, प्लस करने पे जैसे सारा 76 के बराबर आएगा, सारा 76 के बराबर आएगा। तो 76 को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये है 0 0 1 1 0 0 1, ऐसे इसको रीड करते हैं। डेसिमल को बाइनरी में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। बाइनरी सिर्फ कंप्यूटर दो ही डेसिमल को ये रीड करता था, बहुत है 0 और 1 में। देखो और बताते हैं अभी आपको, जैसे कि आपको ये पूछा गया, जैसे कि ये पूछा गया आपको दिया कि बाइनरी से आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखो बाइनरी आपको ये दिया हुआ है, इसका बेस 2 दिया हुआ है, इसका बेस 10 दिया हुआ है। आपने करना क्या है, 2 की पावर 0 करनी है, 2 की पावर 1 करनी है, 2 की पावर 2 3 4 5 करना है, इस तरह से। और 2 की पावर 0 करोगे, मल्टीप्लाई करनी है 1 के साथ, जैसे ये लिखा हुआ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई करनी है 1 के साथ। ऐसा करने पे क्या होगा, 2 की पावर 32, ये यानी कि इस तरह से इन सभी को प्लस करना जाएगा, 44 नहीं ना 45 आना है, इन सभी को प्लस करने पे 45 आना, बेस कितना 10, इस तरह से करते हैं इनको। इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ और बताता हूँ मैं, ये था इजी सा टॉपिक, कुछ और बताते हैं, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद कीजिएगा। देखो आपको अगर कोई डेसिमल का वाला पूछे, डेसिमल वाला अगर पूछे तो देखो ये लिखा है आपका डेसिमल, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और किस तरह से कट करेंगे, जहाँ बाइनरी है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1 1 आप इसको स्टार्ट जहाँ से करोगे, इधर लिखना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, साथ में जो लगा वो मल्टीप्लाई में, साथ में जो लगा वो मल्टीप्लाई में, साथ में जो लगा वो मल्टीप्लाई में लगाना है। यानी 2 का क्यूब 8 होता है, 4 होता है, 0 से करोगे 0, 1 आना है, प्लस करोगे 13 आना है। ऐसे जैसे कि डेसिमल के इधर जाओगे ना, इधर 2 की पावर 0 नहीं लिखनी, 2 की पावर -1 लिखते हैं, -2 -3 -4, इनको भी जब सॉल्व करोगे जो इतना आएगा। क्योंकि देखो 2 की पावर -1 का मतलब 0.5 होता है, कहाँ से आया, 2 की पावर -1 का मतलब 1.2, इसको 0.5 लिखते हैं। 2 की पावर -2 1.4, यानी कि 1.4 को डिवाइड करोगे 0.5 का 25, 25 से 5 की मल्टीप्लाई करो 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करो 625, इस तरह से आप इनको लेके चल सकते हो। जी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 2 की पावर -4 है यानी कि 1.16 होता है इसका मतलब। तो देखो इन सभी को ऐड करो, इन सभी को ऐड करोगे जित आपको इतना मिलेगा, इन सभी को ऐड करना है, ऐड करने में 13.6875, ये आपको मिलेगा इसका राइट आंसर।
ऐसे ही इसको भी कन्वर्ट करना आपने, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ये था आपका बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपने कुछ यहाँ पे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।